नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं वो दिल्ली में जाकर एक साइलेंस प्रोटेस्ट करेंगे और हम अपील करेंगे कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हमको जल्द से जल्द दिया जाए। ये पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती जो है उन्होंने कहा कि इस बार जिस तरीके से इल्तिजा मुफ्ती को तो मैं मानता नहीं, वो महबूबा मुफ्ती जो ड्रामा क्वीन है यहाँ पे, वो ड्रामा जो है वो करती है ना, वो करती रहती है ड्रामा। उसी ड्रामा क्वीन की वो ये बेटी है, उसका क्या वजूद है, उसकी मैं बात क्या करूं। उसको तो 20,000 वोटों से हराया वहां। इल्तिजा मुफ्ती है कौन है इल्तिजा मुफ्ती, मुझे बताइए। मैंने तो नाम आज सुना है उसका। अच्छा, महबूबा मुफ्ती जी की बेटी है, तो उससे वो लीडर नहीं बन गई। डीबी लाइव जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। इस समय दाशी गांव नेशनल पार्क के अंदर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। बैठक में सभी विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हैं। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हो, ये दाशी गांव का नेशनल पार्क है और इस नेशनल पार्क के अंदर इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है, जिसकी निगरानी खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। कुछ विधायकों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंदर जो बैठक होगी क्या कुछ नतीजे जो है वो सामने निकल। अभी सर ये बताएगा, जो आज मीटिंग आप लोगों ने दाशी गांव में की, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठने लगे विपक्षी की ओर से। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो पिकनिक मनाने के लिए वहां पे गए हैं। चलो पिकनिक ट्रॉल आपको किया जा रहा है। देखो, एक बात मैं कहूंगा, चलो लेट अस सी कि हम पिकनिक मनाने के, अब हमें एमएलए को पिकनिक मनाने का कोई हक नहीं है। वो यही समझे कि हम पिकनिक मनाने गए थे तो हमने पिकनिक मनाया वहां पे, तो वो बाकी का काम जो हमने वहां पे किया, लोगों के हित की बातें हुई, एमएलए ने लोगों के बारे में बात की, स्टेटहुड के बारे में बातें हुई, और भी कुछ बातें हुई जो यहाँ के लोगों के हित की बातें हैं, वो वहां पे हुई। वो ये समझे कि वो पिकनिक करने जा रहे हैं, तो वो ऐसा बात करनी है उनको कोई ना कोई तनकीद करनी है, क्योंकि उनकी जमीन यहाँ पे खिसक गई है। वो जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में कभी भी नहीं ला सकते, कुछ भी करे वो। बीजेपी तो काफी दावा कर रही है कि ये इनको हम टिकने नहीं देंगे आइंदा आने वाले वक्त के अंदर। ये वो दिन में ख्वाब देख रहे हैं, उनको बोलो दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, हवा में बातें करना छोड़ दो। आपका वजूद कहीं पे नहीं आएगा। आप आज जम्मू में अपना हाल देखो, वो 29 से 15 पर आज सर्वे दिखा रहा है उनका, 15 पर आ गए। अच्छा, ये पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती जो है उन्होंने कहा कि इस बार जिस तरीके से इल्तिजा मुफ्ती को तो मैं मानता नहीं, वो महबूबा मुफ्ती जो ड्रामा क्वीन है यहाँ पे, वो ड्रामा जो है वो करती है ना, वो करती रहती है ड्रामा। उसी ड्रामा क्वीन की वो ये बेटी है, उसका क्या वजूद है, उसकी मैं बात क्या करूं। उसको तो 20,000 वोटों से हराया वहां पे, अपने गांव में हराया। वो क्या बात करेगी, वो लीडर बनने जा रही है घर में ही, ऐसी बात नहीं है। मॉनसून सेशन होने वाला, उस हवाले से खबरें आ रही है कि कहीं ना कहीं आप प्रदर्शन करने वाले। बिल्कुल, हम स्टेटहुड के बारे में दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर पर जाएंगे, पार्लियामेंट हाउस जाएंगे, पीएम हाउस जाएंगे, वहां पे हम प्रोटेस्ट करेंगे कि हमें अपना हक वापस दीजिए। क्योंकि अपना हक मांगना, हम पाकिस्तान नहीं मांग रहे हैं, हम चाइना नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक स्टेटहुड मांग रहे हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे, महीनों में, कि रियासत की बहाली के लिए संघर्ष शुरू किया जाएगा। और यहाँ के डेवलपमेंट इश्यूज के बारे में ऑनरेबल सीएम को अप्राइज किया गया, ऑनरेबल मेंबर्स की तरफ से, और ऑनरेबल सीएम ने एश्योर किया कि जितने भी उनके इश्यूज हैं उस पर हम काम करना शुरू करें। जंतर मंतर पे क्या एमएलए भी जाएंगे? बिल्कुल, सब जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। एमएलए जाएंगे, मिनिस्टर्स जाएंगे, हम सब जाएंगे। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। नहीं, बड़ी देर नहीं। देखिए, अब 1.5 साल होने को आया है। 1.5 साल में जो उन्होंने कहा था डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन भी हुए, डिलिमिटेशन भी हुआ, उसके बाद रियासत का बहाली। अब 1.5 साल से आप रियासत बहाल नहीं करे तो संघर्ष करना पड़ेगा के लिए। तो सर क्या मानते चले कि जो केजरीवाल ने कन्फ्रंटेशन, देखिए, एक तो हुकूमत लेवल पे कन्फ्रंटेशन है, दूसरा लेजिस्लेटर लेवल पे। हुकूमत लेवल पे आप हुकूमत तो हुकूमत, आप दिल्ली की हुकूमत से ही कुछ ले सकते हैं, तो कन्फ्रंटेशन नहीं, हम अपना हक मांग रहे हैं। कन्फ्रंटेशन इसमें कहां से आ गई? हम कह रहे हैं हमारी रियासत को बहाल किया जाए, जो हमसे छीना गया है स्पेशल स्टेटस, उसको बहाल किया जाए। तो उसमें कन्फ्रंटेशन की कोई बात ही नहीं। सर क्या कैबिनेट एक्सपेंशन के ताल्लुक से कोई बात नहीं, कैबिनेट के एक्सपेंशन के ताल्लुक से कोई बात नहीं हुई। वो प्रेरोगेटिव है ऑनरेबल सीएम का, जब चाहेंगे एक्सपेंशन करेंगे। बीजेपी ने बड़ा तनकीद किया, बोला कि सैर सपाटे के लिए गए थे। देखिए, बीजेपी ने यहाँ एक ख्वाब देखा था 2019 के बाद कि इस रियासत को तहस नहस करके यहाँ हुकूमत बनाएंगे। वो उनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ। डिलिमिटेशन इस तरीके से किया गया
काफी कोशिश की, हर तरह से कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और आइंदा भी वो नाकाम ही रहेंगे। सर इल्तिजा मुफ्ती ने एमएलए का मुवाजना हांगुल से किया, बोला हांगुल जैसे इल्तिजा मुफ्ती है कौन? कौन है इल्तिजा मुफ्ती, मुझे बताइए। मैंने तो नाम आज सुना है उसका। अच्छा, महबूबा मुफ्ती जी की बेटी है, तो उससे वो लीडर नहीं बन गई ना। महबूबा मुफ्ती जी की बेटी होने से लीडर नहीं बनेगी। मैं उसका जवाब देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी लीडर है। महबूबा मुफ्ती जी की बेटी अभी लीडर नहीं बनी है, इसका जवाब